यूपी के लिए अक्टूबर के आने वाले दिन और नवंबर का पूरा महीना बहुत अहम है। इन दिनों में यूपी में त्योहार भी है और उपचुनाव भी है। 28 अक्टूबर से त्योहार की शुरुआत होगी और 13 नवंबर को यूपी में उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसलिए योगी फुल एक्टिव मोड में है। योगी ने सिस्टम भी एक्टिव कर दिया है। एक्शन और हर लोकेशन पर लोगों की तैनाती कर दी गई है। जौनपुर में भी, हाथरस में भी, नोएडा में भी और गोरखपुर में भी। कहीं गोली चल रही है तो कहीं बुलेट। पूरी डिटेल से समझिए कि किस तरह से योगी राज में कानून तोड़ना मना क्यों है। दीपावली के पहले विकास की योजनाओं का उपहार ये धनतेरस और दीपावली की खुशी को कई गुना बढ़ाएगा, क्योंकि यही तो पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। सुरक्षा का अच्छा वातावरण मिले, जो महाराजगंज में योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो मैसेज योगी ने उपचुनाव वाले मझवा और फूलपुर को दिया, उसे पूरा यूपी देख भी रहा है और समझ भी रहा है। यूपी में जो जैसा कर रहा है उसको जवाब उसी भाषा में मिल रहा है। यूपी में गोली का जवाब पुलिस गोली से दे रही है। हिस्ट्री शीटर हो या फिर इनामिया बदमाश, सबका हिसाब हो रहा है। अवैध कब्जे और अतिक्रमण को बुलडोजर धुआं धुआं कर रहा है। नोएडा में बुलडोजर से 50 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त हुई। गोरखपुर में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। हाथरस में रेप के आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ। जौनपुर में होटल के अवैध बाउंड्री वॉल पर एक्शन हुआ। यूपी में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये योगी खुद समझा रही है। दीपावली के पहले विकास की योजनाओं का उपहार ये धनतेरस और दीपावली की खुशी को कई गुना बढ़ाएगा, क्योंकि यही तो पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। सुरक्षा का अच्छा वातावरण मिले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा सके। नगर पंचायत को आदर्श बनाएंगे। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जनपद के अंदर भी हो, ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए, विकास की योजनाओं के संरक्षण के लिए, इनकम को बढ़ाने को लेकर के, और अगर स्मार्ट सिटी बन सकती है तो स्मार्ट नगर पंचायत क्यों नहीं बन सकती। जो मैसेज योगी दे रहे हैं वही यूपी में मुद्दा बना हुआ है। यूपी में अब बात बस योगी, योगी राज, योगी के लॉ एंड ऑर्डर और योगी के सिस्टम की हो रही है। इसके अलावा यूपी में ना ही कोई मुद्दा है और ना ही जीत का चुनावी फॉर्मूला। बीजेपी का जो प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए जा रहा है, कैमरे पर भी वो योगी और योगी राज का मतलब समझा रहा है। फायदे किस सरकार में है, वोटर को यही बता रहा है। अलग परिवार अलग बात है, पार्टी अलग बात है। मैं पार्टी भाजपा से प्रत्याशी हूँ, परिवार अलग बात है। जीतूंगा, मुझे हर समाज का, हर वर्ग का, यादव समाज का, सब हर समाज का मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है। यूपी में बीजेपी का पूरा फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर है। इसके लिए यूपी में ग्राउंड पर 24/7 एक्शन चल रहा है। योगी भी एक्टिव है, योगी का सिस्टम और योगी की पुलिस भी। पहले योगी का सिस्टम का एक्शन देख लीजिए, पुलिस की बात आगे करेंगे। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में 2 बड़े बुलडोजर एक्शन हुए हैं, एक नोएडा में तो दूसरा जौनपुर में। अवैध निर्माण पर बुलडोजर के आक्रमण का वीडियो नोएडा के सलारपुर का है। नोएडा के सलारपुर में 5000 मीटर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ था। सलारपुर में भूमाफिया अवैध प्लॉटिंग का धंधा चला रहे थे। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके छोटे छोटे प्लॉट बनाकर बेच रहे थे। कुछ लोगों ने बाउंड्री वॉल बनाकर तो कुछ लोगों ने टीन शेड लगाकर कब्जा किया था।
योगी का बुलडोजर आया तो बुलडोजर ने अवैध कब्जे की प्लानिंग का सारा नक्शा बिगाड़ दिया। सरकारी जमीन पर जितना अवैध निर्माण हुआ था सबको समतल कर दिया। नोएडा में 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ बताई जा रही है। नोएडा में बुलडोजर एक्शन खसरा संख्या 595, 596, 597 और 598 में की गई है। जिन पर एक्शन हुआ है वो भूमाफिया और बड़े बड़े बिल्डर हैं, हिंदू और इसमें मुसलमान भी है। अखिलेश यादव सुबह से ही बीजेपी से उम्मीद बेकार और बीजेपी जाएगी तभी उद्धार वाली लाइन चला रहे हैं। अखिलेश नोएडा एक्शन में जाति भी ढूंढ कर ला सकते हैं और धर्म भी, लेकिन योगी का बुलडोजर जाति धर्म देखकर नहीं चलता। ये बात पूरा यूपी जानता है। भले ही यूपी का मुसलमान योगी का कोर वोटर नहीं बना हो, लेकिन जब बात लॉ एंड ऑर्डर की आती है, जब बात सिक्योरिटी और सुरक्षा की आती है, तो फिर यूपी का मुसलमान योगी के साथ खड़ा हो जाता है। मुसलमान ऑन कैमरा ये बात मानता है कि योगी राज में कानून के इकबाल से बड़ा कुछ नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको बंद कराया है। उसको हम योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हैं, जिन्होंने हमारी आवाज सुनी, जिनके पास हमने पत्र लिखा। बुलडोजर भी चलवा रहे हैं। बुलडोजर का भी स्वागत है, अगर गलत करेगा कोई तो उसका भी स्वागत है। मतलब बहराइच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। हमें लोगों को ये बताना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। वो तमाम दुनिया के लिए रहमत वाले नबी हैं। यति को क्या सजा? वो जो कानून तय करे, जो कानून में तय है। तो कह रहे हैं योगी जी से खुश हैं, योगी जी से खुश हैं। योगी जी से खुश हैं, वाकई में खुश हैं। योगी जी का पैगाम, भारतीय जनता पार्टी का जो एक पैगाम आया, भारतीय जनता पार्टी ने ये कह के बहुत अच्छी बात की कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। फौरी तौर पर गिरफ्तारी भी हो गई। किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है हमारी, किसी देश के किसी भी बिरादरान वतन से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों से है। हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से इस वक्त योगी का जो हंटर है वो आरोपियों पर और गुनहगारों पर लगातार बरस रहा है। बहरहाल मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर की गुत्थी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। उससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर से टारगेट लॉक कर लिया है। 4 स्टेट से 7 शूटर्स आ गए हैं। रेकी हो गई है, मर्डर वेपन भी मिल गया है। बस टारगेट पर ट्रैकर लगाने का काम बाकी था। प्लान एग्जीक्यूट किया जाना था, यानी जमीन पर उतारना था। गोली चलती उससे पहले लॉरेंस के एक गुर्गे ने पूरा राज खोल दिया। दिल्ली पुलिस को लॉरेंस के अगले सारे टारगेट का पता चल गया और लॉरेंस की हिट लिस्ट में किस किस का नाम शामिल है, लॉरेंस के गुर्गों ने दिल्ली पुलिस को आखिरकार क्या बताया। राजस्थान के किस पहलवान से लॉरेंस एंड ब्रदर्स की दुश्मनी है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये लॉरेंस की गैंग का नया मॉड्यूल है, जिसमें 1-2 नहीं पूरे 7 गैंगस्टर हैं। ये उसी गैंग का हिस्सा है जो सलमान खान को धमकी देता है। ये 7 शूटर उसी सिंडिकेट के मेंबर हैं जो बॉलीवुड के भाईजान के घर गोली चलाते हैं। सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी को मारने वाले लॉरेंस गैंग का ये नया मॉड्यूल है, जो राजस्थान में खून बहाने की तैयारी कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये नया मॉड्यूल टारगेट लॉक कर चुका था। टारगेट की रेकी भी हो गई। टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग रेकी कर रहे थे, जैसे जिनमें बादल, संदीप और प्रमोद हैं जो एक बार रेकी करके गए हैं। उसके साहिल और अमर हैं जो दूसरे रेकी करके गए हैं। गुर्गों के पास जीपीएस ट्रैकर आ चुका था, वेपन भी मिल गए थे। इनके पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स, 24 कार्टिजेस और कार, मोटरसाइकिल जो कि चोरी की हैं, और साथ में जीपीएस ट्रैकर डिवाइस जो कि इनके पास से मिला है। मुंबई में जैसा बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ,
वैसा ही कांड राजस्थान में होने वाला था। एक मर्डर करने वाले थे राजस्थान में, और कुछ मर्डर्स जो हैं और भी टारगेट इनको मिले हुए थे। अगर ये उसको एग्जीक्यूट कर देते, बाकी टारगेट्स भी मिलने वाले थे। उससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक्टिव हो गई, पूरे 7 गैंगस्टर्स को सलाखों के पीछे धकेल दिया। लॉरेंस के इन गुर्गों के नाम बादल, प्रमोद, सुखराम, रितेश, संदीप, साहिल और अमर है। और ये पूरा गैंग मिलकर राजस्थान में बड़ा कांड करने वाला था। वो क्या है, जान लीजिए। इस गैंग के टारगेट पर राजस्थान के श्री गंगानगर निवासी सुनील पहलवान थे, जो पूर्व विधायक राजकुमार गौट के भांजे हैं। लॉरेंस का गैंग सुनील पहलवान के मर्डर का पूरा प्लान बना चुका था, बस प्लान को एग्जीक्यूट करना बाकी था। लॉरेंस के गुर्गे कई बार सुनील पहलवान की रेकी कर चुके थे। एक बार बादल, संदीप और प्रमोद ने रेकी की, दूसरी बार साहिल और अमर ने रेकी की। रितेश भी श्री गंगानगर जाकर आ चुका था, वो भी रेकी वाला पार्ट निपटा चुका था। सुनील पहलवान के मर्डर के लिए इन्होंने जीपीएस ट्रैकर का इंतजाम किया था। इस ट्रैकर को सुनील की गाड़ी में लगाया जाना था और उसके बाद सुनसान इलाके में मर्डर की वारदात को अंजाम देना था। सात शूटर्स को पकड़ा है, 7 गैंग मेंबर्स को पकड़ा है, जो कि एक मर्डर करने वाले थे राजस्थान में, और कुछ मर्डर्स जो हैं और भी टारगेट इनको मिले हुए थे। अगर ये उसको एग्जीक्यूट कर देते, बाकी टारगेट्स भी मिलने वाले थे। जो गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर्स हैं, इनकी हर एक की क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स हैं बाय एंड लार्ज, जिसमें साहिल जो है इस पर मर्डर और रॉबरी के मुकदमे हैं। 4-5 इन्वॉल्वमेंट्स हैं, उसमें 2 प्रोमिनेंट ये हैं। प्रमोद पे 304 का केस है। इनके पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स, 24 कार्टिजेस और कार, मोटरसाइकिल जो कि चोरी की हैं, और साथ में जीपीएस ट्रैकर डिवाइस जो कि इनके पास से मिला है। जीपीएस ट्रैकर डिवाइस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जब टारगेट को चुनते थे तो उस टारगेट की गाड़ी में ये जीपीएस ट्रैकर डिवाइस लगा देते थे, ताकि उसको जब ये उस पर गोली चलाएं या उसको असैसिनेट करने का अटेम्प्ट करें तो वो किसी ऐसी जगह पे हो जो इनके हिसाब से सुनसान हो, जहां ये आसानी से ऑपरेशन कर सकें। लॉरेंस का ये गैंग मर्डर की वारदात को अंजाम दे पाता, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक्टिव हो गई। 4 राज्यों से एक-एक कर पूरा गैंग दबोच लिया गया। साउथ ईस्ट दिल्ली से सबसे पहले बिहार निवासी रितेश को अरेस्ट किया गया। श्री गंगानगर से सुखराम, पंजाब के अबोहर से साहिल और अमर को अरेस्ट किया गया। बादल, प्रमोद और संदीप की गिरफ्तारी हरियाणा अबू शहर से हुई। जो राजस्थान में गंगानगर का टारगेट है, उसका नाम है सुनील पहलवान। ये वहाँ पे एक एक्स एमएलए हैं राजकुमार गौड़, उनका भांजा है। उसका स्पेसिफिक टारगेट मिला था इनको। में हमारे पास एक संदिग्ध सस्पेक्ट का नंबर आता है, दैट इज दिस रितेश। जब हमने रितेश को अरेस्ट किया, सो वी गॉट टू नो कि रितेश थोड़े दिनों पहले गंगानगर में एक जगह में रुका हुआ था, वहाँ पे इसने किसी की रेकी की है। सो रितेश के स्टेटमेंट पे, रितेश की जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की, उसके ऊपर टीम निशांत और मंजीत की टीम ये गंगानगर गए। गंगानगर से दे पिक्ड अप 1 पर्सन, सुखराम ने हमें बताया कि इस एक कोई ये जो सुनील पहलवान है, इसकी किलिंग होनी थी। इस किलिंग को करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग रेकी कर रहे थे, जैसे जिनमें बादल, संदीप और प्रमोद हैं जो एक बार रेकी करके गए हैं, उससे साहिल और अमर हैं जो दूसरे रेकी करके गए हैं। सो ये लोग थे जो इसमें इन्होंने बार बार रेकी की और इनके पास वेपन भी आ गए थे एंड दे वर अबाउट टू एग्जीक्यूट इट। लॉरेंस के इस गैंग में शामिल सुखराम के खिलाफ 1 केस, साहिल बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान पंजाब में 5 केस, बादल के खिलाफ हरियाणा में 4 केस, प्रमोद के खिलाफ 2, संदीप के खिलाफ 3 केस चल रहे हैं। लॉरेंस के इस गैंग के पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 24 कारतूस, जीपीएस ट्रैकर, चोरी की बाइक और कार बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल सुनील पहलवान के मर्डर में किया जाना था।
लेकिन सवाल यह है कि सुनील पहलवान से इनकी दुश्मनी क्या है? आखिर क्यों ये गैंग सुनील को मारना चाहता था? दिल्ली पुलिस की माने तो लॉरेंस गैंग के इस मॉड्यूल का हैंडलर आरजू बिश्नोई है, जो लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास माना जाता है। आरजू बिश्नोई के खिलाफ कई केस पेंडिंग हैं। पिछले साल तक आरजू बिश्नोई जेल में बंद था। जेल से बाहर आते ही वो फिर से गैंग के काम में लग गया। बताया जा रहा है कि आरजू बिश्नोई लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के टच में था। ये भी कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई के ऑर्डर पर ही राजस्थान में मर्डर की ये पूरी साजिश रची गई। ये जो मॉड्यूल है ये आरजू बिश्नोई, इट सीम्स कि आरजू हैज बीन रनिंग इट। आरजू ना जेल में है, आरजू पॉसिबली समवेयर इन इंडिया ओनली, आरजू इंडिया में ही है और आरजू इसको लार्जली रन कर रहा था इस मॉड्यूल को। लॉरेंस गैंग के निशाने पर सुनील पहलवान क्यों था? इस गैंग का नया टारगेट क्या है? इसके लिए पुलिस को आरजू बिश्नोई की तलाश है, लेकिन अभी तक आरजू बिश्नोई को लेकर पुलिस के पास कोई सॉलिड लीड नहीं है। आरजू बिश्नोई इस सिंडिकेट का मेंबर है। पहले भी ये कई केसेस में इसका जिक्र आ चुका है। इस सिंडिकेट के बिहाफ पे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हुई हैं। ये जेल में था पिछले साल तक। ये जस्ट चेकिंग कि ये कब बाहर आया और कब दोबारा एक्टिव हुआ है। देखिए, हमारा जो ये वाला मॉड्यूल है ये ज़्यादा फोकस करता है आरजू पे। आप समझ रहे हैं? डेफिनेटली अनमोल जो है वो एक लार्जर फिगर है, बट अभी तक जो ज़्यादा पॉइंटेड आ रहा है कि जो उसको चला रहा है वो आरजू चला रहा है। सो दैट वी वोंट बी एबल टू टेल यू एज ऑफ नाउ कि डायरेक्टली क्या चल रहा है इसमें, क्या नहीं चल रहा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद पुलिस और एजेंसीज लॉरेंस गैंग पर शिकंजा तेजी से कसने में जुट गई हैं। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एनआईए को अनमोल बिश्नोई की तलाश है। बताया जा रहा है कि अनमोल बाबा सिद्दीकी के शूटर्स के साथ स्नैपचैट के जरिए कांटेक्ट में था। अनमोल ने बाबा सिद्दीकी और जिशान की फोटो शूटर्स को भेजी थी। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। विदेश में बैठकर अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। इससे पहले भी अनमोल बिश्नोई का नाम कई केस में सामने आ चुका है। सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी अनमोल ने ही ली थी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी अनमोल का इन्वॉल्वमेंट सामने आ चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के बाद पूरे गैंग पर अनमोल की सबसे ज्यादा पकड़ है। लॉरेंस के गुर्गों को टारगेट देना, प्लान बताना, हथियार मुहैया कराने का काम अनमोल करता है।